साथियों नमस्कार, मैं प्रयाग न्यूज़ के लिए सूरज कुकरेती और आज ये उत्तराखंड गौरव सम्मान जो है न्यूज़ 24 के द्वारा जो है टीसीजी पब्लिक स्कूल में हुआ है और यहाँ पे काफ़ी लोगों को सम्मानित किया गया है। और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी जो कोटद्वार से विधायक हैं और अति विशिष्ट अतिथि थे इसमें रिटायर्ड एडमिरल ओम प्रकाश सिंह राणा जी। और राणा जी से हम रूबरू हो रहे हैं। सर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो राणा जी एक के बारे में अपनी एक पहचान रखते हैं। नौसेना से एक अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और लगातार जो है जनसेवा के कार्यों में अपना योगदान दे रहे हैं। और बड़ी एक अच्छी बात ये भी है कि वो राजनीतिक रूप में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। सर, आप अपने द्वारा जो है क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं, जैसे कि आप एक काफ़ी बड़े पद से हैं और जहां पहाड़ पूरा पलायन हो गया है लेकिन फिर भी आप पहाड़ में रह कर के और पहाड़ में जन जागरूकता का कार्यक्रम कर रहे हैं। तो क्या क्या कर रहे हैं सर आप? क्या नई पीढ़ी को क्या देना चाहेंगे आप, आज की जो पीढ़ी है? धन्यवाद भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे कार्यक्रम में बुलाई, मैं बहुत खुश हूँ। मैं पहाड़ का बेटा हूँ, पहाड़ में पैदा हुआ हूँ, पहाड़ में पला बड़ा हुआ हूँ, पहाड़ से शिक्षा की है। पार्टी बोलते वाले हम लोग पार्टी बोलते वाले हैं। और मैंने ग्रुप से मैंने एमएससी मैथमेटिक्स से किया और 80 में एमएससी के बाद मैंने जो है 81 में मैंने जो है यूपीएससी क्रॉस करके पास करके मैंने जो है कमांड डिफेंस सर्विस एग्जाम पास किया और नौसेना में मैं भर्ती हुआ। और मैं एक एडमिरल, पहला उत्तराखंड का जो उत्तराखंड से पढ़ा हुआ हूँ, उत्तराखंड का पहला एडमिरल बनने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ। इस समय जो है मेरे बड़ों का, बुजुर्गों का, सबका, दोस्तों का आशीर्वाद रहा और मैं एक डायरेक्टर जनरल नौसेना आयुक्त के पद से रिटायर हूँ। मैंने 38 साल की सेवाएं देश को दी हैं। उसमें मैं 37 साल नेवी में रहा हूँ और 2.5 साल में ब्रह्मोस एरोस्पेस में रहा हूँ, जहाँ मेरा संबंध जो है जितने भी इंडिया की बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोग्राम से उससे मेरा संबंध रहा है। और मुझे खुशी होती है कि इसमें मैं केदार घाटी से निकला हूँ और मैंने देश के लिए अपना योगदान दिया है। और इसके लिए मुझे जो है राष्ट्रपति जी द्वारा अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से भी नवाजा गया है। और अब मेरा जो कार्य है, अभी मैं सोचता हूँ कि जो हमने उत्तराखंड का हमारा कर्जा हमारे ऊपर है और हमने जो उत्तराखंड से सीखा है, जो है का हमारा आशीर्वाद रहा है, आज मैं ये कर्जा अपनों को वापस करने की कोशिश कर रहा हूँ। और इस मुहिम में मैं, मेरे दोस्त हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, हम अपने जो है हर एक महीने, जब भी मौका मिलता है, जब भी कुछ कार्यक्रम बनता है, हम हर एक स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटी और साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन जाके बच्चों से जो है अपनी सनातन परंपरा, अपनी हिस्ट्री, कल्चर, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, एकेडमिक्स, एप्लीकेशन, कैरियर काउंसलिंग के बारे में संवाद करते हैं और ताकि बच्चे जो है आगे बढ़ें। तो मुझे और इस कार्य में मुझे बड़ी खुशी होती है कि बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं। कुछ बच्चे तो हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़े हैं और जो हमसे बनता है हम उनकी सेवा करने की कोशिश करते हैं। सर, मैं आपके बीच में एक सवाल रखना चाहता हूँ। जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं और बिपिन रावत जी दिवंगत नहीं रहे लेकिन उनका भी बड़ा योगदान रहा है और बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ उत्तराखंड के अंदर हैं, लेकिन उत्तराखंड के अंदर जो हमारा ये उत्तराखंड पहाड़ी परिवेश है, जो हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, हम पहाड़ की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के लोग तो 1 करोड़ के लगभग आबादी हमारी बाहर है, उत्तराखंड से बाहर है। लेकिन जो वर्तमान में 1 करोड़ 95 लाख से ज़्यादा जो है पहाड़ में है और पहाड़ तमाम जो है पलायन की ओर चल रहा है और बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ पर हैं। तो आज हम जिस तरह से 23 साल उत्तराखंड के पूरे होने वाले हैं, 9 नवंबर को 23 साल हो जाएंगे, लेकिन राज्य की स्थिति ठीक नहीं है। चाहे पॉलिटिशियन कुछ भी कहें, हमारे विधायक, मंत्री, लेकिन राज्य के हालात क्या हैं? बेरोजगारी चरम पर है, युवा जो है नशे का शिकार हो चुका है बुरी तरह से। आप कोटद्वार में पहले 1 सफा होम यहाँ पे था, आज यहाँ पे 6 सफा होम काम कर रहे हैं जो नशा मुक्ति केंद्र हैं। तो लेकिन हाँ, जहाँ उत्तराखंड के अंदर बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं, आप भी उसमें एक हैं। तो आज की जो पीढ़ी है, युवा है, उनको किस तरह से काउंसलिंग की जाए, इस पर कोई ध्यान किसी का नहीं है। और लगातार जो हमारी कोटद्वार में विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं श्रीमती रितु खंडूड़ी जी, उन्होंने भी अपने प्रथम जो यहाँ पे चुनावी, जब वो यहाँ पे मीटिंग कर रही थी, उन्होंने कहा था कि मैं काउंसलिंग की यहाँ पे कार्यक्रम कोटद्वार में करूँगी और बच्चों को किस स्ट्रीम के हैं, कहाँ क्या करना चाहते हैं, अच्छी बात उन्होंने कही थी, लेकिन उस पर सरकार ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया है। लेकिन आप जैसे लोगों से हमारा एक अनुरोध है, हम तो आप लोगों की आवाज़ को आगे पहुँचाते हैं, जनता की आवाज़ को भी, लेकिन जिस तरह की शख्सियतें उत्तराखंड के अंदर हैं, बड़े बड़े ऑफिसर हैं, अगर वो अपना थोड़ा समय निकाल करके युवाओं के भविष्य को लेकर के काम करें तो बहुत कुछ युवाओं को हम आगे मंजिल दे सकते हैं। जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। जी, इसके लिए इकोसिस्टम होना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आप देखोगे कि पहाड़ के जितने भी हमारे जो हम अपने को बड़ा अधिकारी मानते हैं, जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं जी उनमें से इतने लोग पहाड़ से निकले हैं और अभी पहाड़ के लिए कितना काम कर रहे हैं, ये देखने वाली बात है। एक ज़माना था कि जब लोग किसी भी पद पे रह के कुछ काम कर सकते थे, चाहे वो किसी को एम्प्लॉयमेंट नौकरी देनी हो, चाहे किसी का कुछ अच्छा काम करना हो। आज इकोसिस्टम बदल गया है। जहाँ तक प्लान का सवाल है, प्लान जो है, प्लान के लिए भी एक इंटरफेस चाहिए। जो प्लान हो गए हैं और जो प्लान जो गांव में रहते हैं, इनके बीच में खाई जो बनी है, ये खाई बहुत बड़ी खाई है। इस खाई को पाटने का जो है इसके लिए जो है एक इकोसिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ की दोस्त एक दूसरे के साथ मिले बैठे। हम गांव जाते तो गांव में कहते क्या गांव क्यों आ रहे हैं, अगर आप बाहर है तो बाहर के लोग जहाँ से भाग जाते हैं, पहाड़ को नहीं आता है। ये हकीकत है। लेकिन जब तक मैं इसी चीज़ में मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहाड़ से निकला हूँ और मुझे पहाड़ में ही काम करना है। हमें कभी लगा नहीं कि लेकिन ये पीड़ा कितने लोगों के ऊपर रहेगी। तो हमारी कोशिश जारी है और हम अपना काम कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि लोग काम नहीं कर रहे, लोग काम कर रहे हैं, चाहे पिछले 70 सालों में कुछ नहीं सर, वो ठीक है। जैसे काम की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड जो है देवभूमि है, 4 धाम यहाँ पे तीर्थ है। लेकिन सिर्फ 4 धाम के पीछे अगर हम रोजगार को लेकर के बात करें तो वो संभव नहीं है। रोजगार हम पहाड़ में जो कृषि हमारी है वो ख़त्म हो रही है। हम बगल के राज्य हिमाचल की बात करते हैं। हिमाचल में वाईएस परमार साहब एक ऐसे मुख्यमंत्री मिले जिन्होंने कि जब वो कहीं भी जाते थे तो उनकी जिप्सी के पीछे एक ट्राली लगती थी और ट्राली में उसमें फलदार वृक्ष होते थे। वो कहते थे पेड़ लगाओ। तो हिमाचल जो है इतना मजबूत स्वावलंबी हुआ है। लेकिन बात हम उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड के अंदर जो सरकारों का निज़ाम है, यहाँ पे सरकार के पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। और इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कह रहा चाहूँगा। नहीं सर, मैं सर वेतन का सवाल है, ये सब ये तो नहीं सर, मैं कह रहा हूँ सर, जो स्थिति यहाँ पर है, कई बार कई विभागों को 3-3 महीने तक वेतन नहीं मिलता है। आखिर ऐसी स्थिति, अच्छा हम 23 साल में राज्य को एक डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा पाए, स्वावलंबी नहीं बना पाए। ना हमारा हॉर्टिकल्चर डेवलप हुआ, ना हमारा कृषि खत्म हो गई है। टूरिज्म को भी हम उस रूप में स्थापित नहीं कर पाए जिस तरह से टूरिज्म यहाँ बढ़ना चाहिए था। तो ये इस पर सर, आप तो एक सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ पदाधिकारी होंगे, उसमें छोटे मोटे पद भी नहीं होगा सर आपका। तो कहीं ना कहीं आप जो जिस तरह से आपका अनुभव रहा है सेना में, नेवल में, तो वो तो आप शेयर करेंगे ही। लेकिन फिर भी जो एक प्रयास जो है हमारा, जो है प्रयास होना चाहिए कि उत्तराखंड शहीदों का उत्तराखंड कैसे बनेगा। इतने लोगों ने, 42 लोगों ने इसमें शहादत दी हैं। 2 महिलाएं भी थी हमारी इसमें, बहनें भी थी, हंसा धनिया बेलमती चौहान। लेकिन वो राज्य आज कहाँ चला गया है, तो ये सबसे बड़ा सवाल आज उत्तराखंड के सामने खड़ा है। देखो, मैं फौज में करीब 40 साल रहा हूँ जी। तो फौज में चीज़ें बड़ी क्लियर होती हैं जी, कैसे काम होता है। जहाँ तक आपने मुझे बीजेपी के साथ जुड़ने का, या हम जोड़ा जरूर हो बीजेपी से, नहीं सर जुड़िए, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जुड़ना कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए जी। और अगर हमें ऐसा मौका मिलता है जी, तो हम जरूर अपने पक्ष को आगे रखेंगे और देश को, अपने प्रदेश को आगे ले जाने के लिए हमेशा कार्य करेंगे। वो कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे जी। बाकी जो आज की सरकारें अपना काम कर रही हैं, जिन्होंने पहले भी किया, अभी भी लोग कर रहे हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, अगर हमें मौका मिलता है तो समाज के लिए कार्य करेंगे, हम जरूर इस काम को आगे। सर एक सवाल मैं और आपके सामने रख रहा हूँ। उत्तराखंड इस समय जो है ड्रग्स का शिकार भी बहुत हो गया है। कोटद्वार नहीं है, पूरे पहाड़ तक जो है इस समय तमाम इस तरह के आज जो नए जो नशे चल रहे हैं, तो इससे आप लोग, क्योंकि आपके पास समय भी है और आप लोग इतनी सोच भी रखते हैं, कुछ अपने आप में मजबूत भी हैं, तो ये कैसे सर युवाओं को, मतलब किस तरह से जो आज जो एक छोटी सी यहाँ पर एक पहल मुझे लगी थी, जिस तरह से यहाँ पे चर्चा हुई थी कि भाई फलाने क्षेत्र में बच्चे काम कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में हैं, कोई गीत संगीत में है, तो ऐसे उनको जो है किस तरह से हम उनको मजबूत एक अच्छी काउंसलिंग के माध्यम से उन्हें हम मतलब जो है व्यवस्थित करें ताकि अपने काम में लगे रहें। जी, हम लोग क्या करते हैं, नशा एक आज के ज़माने में एक अभिशाप है, कोई इसमें कोई शक नहीं है। और इसके लिए मेरे ख्याल से शासन प्रशासन अपना काम करता होगा। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम बच्चों को स्कूल में जाके काउंसलिंग करते हैं, चाहे वो 10th के बच्चे हों, 12th के बच्चे हों, कॉलेज के बच्चे हों, उनसे हम काउंसलिंग करते हैं कि अच्छा चरित्र निर्माण कीजिएगा, अच्छे बच्चे बनिएगा, चाहे वो नशा हो, चाहे वो मोबाइल का जो दुरुपयोग हो, इस चीज़ से बचिए आप। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि 100 में से अगर 10 बच्चे भी इस चीज़ को समझते हैं तो 10 बच्चों की भी हमारा एक अचीवमेंट माना जाए। थैंक यू भाई। सर ये थे हमारे साथ में एडमिरल ओम प्रकाश सिंह राणा, और सेवानिवृत्त और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं और समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ओम प्रकाश सिंह राणा जी जो हैं हमारे जो हैं कहीं ना कहीं जनता का प्रतिनिधित्व करें, और एक बेहतर उम्मीद राणा जी से है जिस तरह से उनके हमने यहाँ पे विचार सुने हैं। थैंक्स सर आपका, बहुत धन्यवाद।